हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंस के बारे में। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम इन दोनों टॉपिक को सेपरेट वे में कर चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्या क्या टाइप्स होते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने जो जो पार्टीज़ इंक्लूडेड होती हैं आपकी, चाहे वो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो, उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डिफरेंस जो कि है आपके बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेपरेटली हम इन टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस करके क्या क्या बेसिस ऑफ डिफरेंस होगा, उसके बाद में इनका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, उसको मैं आपको यहाँ पर लिखती जाऊँगी पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है स्टूडेंट। फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आएगा आपका नंबर ऑफ पार्टीज, ठीक है। जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसमें आपके बेसिक 3 पार्टीज़ होती हैं। एक तो होती है आपकी ड्रॉई एंड द पे, और प्रॉमिसरी नोट में आपकी 2 पार्टीज़ होती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपकी मेकर, दूसरा है आपका पे। तो पहला डिफरेंस तो यही है, देयर आर 3 पार्टीज। एक तो होगी आपकी द ड्रॉई एंड द पे। क्लियर। प्रॉमिसरी नोट में देखते हैं, देयर आर 2 पार्टीज, द मेकर एंड द पे। क्लियर। उसके अलावा नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या आता है, यहाँ तक आपका क्लियर। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है आपका, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड आता है आपका नेचर ऑफ लाइबिलिटी। क्या नेचर होता है लाइबिलिटी का, ठीक है। इसमें जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसमें लाइबिलिटी जो होती है ड्रॉवर की बिल के, वो सेकेंडरी होती है, यानी कि कंडीशनल होती है। दूसरी साइड ऑन द अदर हैंड जो लाइबिलिटी होती है मेकर ऑफ अ नोट की, वो प्राइमरी होती है, उसके अलावा एब्सोल्यूट होती है, ठीक है। तो द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर ऑफ अ बिल is secondary and conditional, ठीक। इधर the liability of the maker of a note is primary and absolute, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस में क्या आता है, जो बिल पेबल होता है वो आफ्टर साइट होता है या एक सर्टेन पीरियड के बाद, जो कि एक्सेप्टेड हो जाता है ड्रॉई के द्वारा, जब तक कि प्रेजेंटेड होता है पेमेंट के लिए। उसके अलावा इधर एक नोट है जो रिक्वायर करता है नो एक्सेप्टेंस, एक तरीके से साइंड हो रहा है पर्सन के द्वारा, जो कि लाइबल टू पे है। तो सिचुएशन में क्या है, अ बिल पेबल आफ्टर साइट और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड must be accepted by the drawee before it is
presented for payment। ठीक है, उसके अलावा a note requires not acceptance as it is signed by the person who is liable to pay। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है पेबल टू बियरर। ठीक है ना, इट कैन बी पेबल टू बियरर। ठीक है, इट कैन नॉट बी drawn as payable to bearer on demand। ठीक है, उसके अलावा it cannot be payable to bearer। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट आता है आपका नोटिस ऑफ डिसऑनर। नोटिस ऑफ डिसऑनर। ठीक है, नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन टू ऑल द पर्सन्स, जिसमें इंक्लूड होंगे आपके ड्रॉवर who are to be made payable, who are to be made liable to pay। उसके अलावा दूसरी साइड such notice is not required to be given to the maker। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रोटेस्ट फॉर डिसऑनर। ठीक है, ये क्या बोलता है, इट रिक्वायर्स द प्रोटेस्टिंग फॉर डिसऑनर, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेस्टिंग। ठीक है ना, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इसको रिक्वायरमेंट है प्रोटेस्टिंग की डिसऑनर के लिए, दूसरी तरफ इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेस्टिंग। उसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 7 कि भाई ये प्रॉमिस है या फिर आपका ऑर्डर है। ठीक है, जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कंटेन होती है एक अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। तो ये क्या है, ये आपका ऑर्डर है। दूसरी तरफ जो आपका है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरफ प्रॉमिसरी नोट, ये क्या है, इस नोट में कंटेन होता है एक अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। तो इसके रिगार्डिंग ये क्या हुआ, ये आपका प्रॉमिस हुआ। ठीक है, तो अ बिल कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। नेक्स्ट,
a note contains an unconditional promise to pay। ठीक है ना, ये हुआ। उसके अलावा आपका क्या पॉइंट बनता है, इमीडिएट रिलेशन। इसमें क्या है, जो ड्रॉअर ऑफ द बिल है वो स्टैंड्स होता है एक इमीडिएट रिलेशन में एक्सेप्टर के साथ, ना कि पे के साथ। दूसरी तरफ जो मेकर है आपका नोट का, वो स्टैंड करता है एक तरीके से इमीडिएट रिलेशन पे के साथ। इसमें पे के साथ इमीडिएट रिलेशन नहीं होता है, उसमें होता है। तो 8 आपका हुआ इमीडिएट रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, द ड्रॉअर ऑफ द बिल स्टैंड्स इन immediate relation with the acceptor and not the pay। ठीक है, दूसरी तरफ the maker of a note stands in immediate relation with the pay। ठीक है, ये हुए आपके बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ये देखते हैं। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है आपका नंबर ऑफ पार्टीज़। इसमें आपकी 3 पार्टीज़ होती हैं, इसमें 2 होती हैं। दूसरा नेचर ऑफ लायबिलिटी के, जिसमें लायबिलिटी जो होती है ड्रॉअर के बिल की वो सेकेंडरी होती है, उसके अलावा कंडीशनल। और दूसरे में लायबिलिटी जो है मेकर की नोट की वो प्राइमरी और ऑब्सोलीट है। फिर आपका एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये होता है एक आपकी डेफिनेट पीरियड के बाद, और ये एक्सेप्टेंस होता है जो कि साइन किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा जो कि लायबल टू पे है। फिर पेबल टू बियरर, दैन नोटिस ऑफ डिसऑनर, प्रोटेस्ट फॉर डिसऑनर, प्रॉमिस, इमीडिएट रिलेशन। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये बेसिस ऑफ डिफरेंस समझ आया। थैंक यू।